ये कहानी है एक वफादार हस्की जिसका नाम शेरो था। पहाड़ों के दामन में एक खूबसूरत गांव आबाद था और यहाँ रहीम नामी एक शख्स अपने गांव वालों के साथ बड़े प्यार से रह रहा था। रहीम एक मेहनती चरवाहा था। उसने भेड़ बकरियां पाल रखी थीं। पूरा दिन भेड़ बकरियां चराता और उसी से अपना गुजर बसर करता। आहिस्ता आहिस्ता सब साथ रहो। रहीम कभी कभी बहुत अकेला महसूस करता था और उसे हमेशा एक सारे अच्छे जानवर अंदर मुहाफिज चलो की बांट के। जरूरत रही शाबाश है। शाबाश। और वो इसलिए कि जंगल में एक बहुत बड़ा खतरा मौजूद था। जंगली भेड़िए कभी कभार हमला करते और उसके भेड़ बकरियां खा जाते थे। बचाओ, भेड़िए आ गए। एक रात उसी तरह जंगली भेड़ियों ने गांव पर हमला कर दिया और वो भेड़ बकरियों को खाने लगे, लेकिन रहीम ने उन्हें जल्दी भगा दिया। और आखिरकार भेड़िए गांव छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए। अगर ऐसा ही रहा तो सब खतरे में है। इन जंगली भेड़ियों का कुछ करना होगा। जंगल में एक छोटा प्यारा सा साइबेरियन हस्की खेल रहा था। शायद वो अपने खानदान से खो गया था। एक दिन रहीम जंगल जा रहा था और रास्ते में उसे प्यारा सा साइबेरियन हिस्की मिला। डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हस्की भी रहीम की मेहरबानी देकर हैरान था। रहीम उसे हर दिन मज़े मज़े के खाने देता था और वो खुशी खुशी उसको तुम खा अब जाता। अकेले नहीं हो। हम सब साथ रहेंगे शुभ। रहीम उसको अपने साथ ले गया और वहां भेड़ बकरियों से मिलवाया। कुछ भेड़ को ये बड़ा इन अजीब सबसे सा मिलो, लग ये रहा सब था तुम्हारे दोस्त क्योंकि हैं। ऐसा जानवर उन्होंने कभी नहीं देखा था। हस्की आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ महसूस कर रहा था और उनसे सीख रहा था। अगले दिन हस्की नींद से जागा और सिस्ताने पहाड़ पर चला गया और वहां भेड़ भी आ गए और सारे मिलजुल कर खेलने लगे। हस्की ने बड़ी मेहनत की और वो आखिरकार सीख गया मेरे शीरो, कि जाओ उसे पहाड़ों पकड़ो। पर कैसे भेड़ बकरियों को चराना है और कैसे अपने मालिक की मदद करनी शाबाश है। मेरे बहादुर। ये नन्हा सा कुत्ता जल्द ही उस गांव का मुहाफिज बनने वाला था। आहिस्ता, अभी तुम छोटे हो। इधर ले जाओ, शाबाश। तुम बहुत अच्छा सीख रहे हो। वक्त के साथ वो मजबूत होता गया। शाबाश मेरे शेरों, और तेज भाग। अब वो मुकम्मल जवान और हर खतरे के लिए आमादा है। जंगल का खतरा अब भी मौजूद था और हिस्की अब हर खतरे के लिए तैयार था। उस पूरे चांद की रात को हस्की और रहीम ने जानवरों को बाड़ में बंद किया, क्योंकि इन्हीं रातों में जंगली भेड़ियों का खतरा ज्यादा रहता है। क्या बात है शीरो, आज बहुत चला रहे हो। शीरो, तुम चौकना रहना, अगर जंगली भेड़िया आए तो मुझे बेदार करना। अब वो एक ताकतवर मुहाफिज बन चुका था। वो हर सुबह मामूल के मुताबिक हस्की भेड़ बकरियों को चराता और शाम को रहीम हस्की की ट्रेनिंग करवाते, ताकि वो जान जाए कि मुश्किल हालात में क्या और कैसे करना है। जंगली भेड़ियों की आंखों में गांव की रोशनी थी, मतलब वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। कुल रात शायद असल इम्तिहान हो। रहीम और हिस्की एक बार फिर खतरा महसूस कर रहे थे।
और फिर खतरा वापस आ गया। रात के अंधेरे में खतरा करीब आया। जंगली भेड़िए इस बार बड़ी तादाद में रिवर की तरफ बढ़ने लगे। हिस्की, इस बार सबसे निमटना होगा। भेड़ियों को शायद अंदाजा नहीं था कि इस बार गांव में उनका मुहाफिज हस्की भी मौजूद है। हस्की ने 2-4 भेड़ियों को भगाया और भागा भागा अपने मालिक की मदद को आ पहुंचा। सारे जानवरों को एक दफा फिर बाड़ में इकट्ठा किया। वो हस्की वहां से भागा भागा दोबारा जंगली भेड़ियों के पास गया ताकि फिर से 2-2 हाथ हो जाएं। अब की दफा हस्की भी जख्मी हो गया, लेकिन वो बहुत बहादुरी से लड़ा। जंगली भेड़िए कमजोर होने लगे और आखिरकार वो गांव छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए। बहादुर हस्की न्यान का पीछा किया और उन्हें जंगल की तरफ भगा दिया। शाबाश शीरो, तुम बहुत बहादुर हो। लेकिन जंगली जद्दी भौंके भेड़ियों को यह शिकस्त हजम न हुई। हस्की काफी देर तक खतरा रोकने के लिए पहाड़ों पर खड़े रहे, लेकिन जब लगा कि दुश्मन मुकम्मल तौर पर पसपा हो चुका है और वो भाग गए हैं, तो हस्की भी वहां से दौड़ता दौड़ता अपने मालिक के पास आया और वहां वो रात के वक्त टहलने लगा। रात का खौफ खत्म हुआ, मगर लड़ाई मुकम्मल नहीं हुई। कल फिर कुछ भी हो सकता है, हम तैयार हैं। आखिरी इम्तिहान की रात आ चुकी थी कि जंगली भेड़िए इतनी आसानी से अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे और वो वापस जरूर आएंगे बड़ी कुव्वत के साथ। और ऐसा ही हुआ। जंगली भेड़िए इस बार बहुत बड़ी तादाद में गांव का रख करने लगे। ये शायद दोनों की बका की जंग थी, एक तरफ गांव और उसके लोग और एक तरफ जंगली भूखे भेड़िए। उस दफा इस जंग में जंगली भेड़ियों का सरदार भी आया हुआ था। आज फैसला हो जाएगा। ऐसी जंगें बड़ी खूनरेज और खतरनाक होती हैं, क्योंकि जब जिंदा रहने के लिए लड़ा जाता है तो फिर पूरा जोर लगाना होता है। पीछे हटो, पीछे हटो। इस जंग में हस्की और जंगली भेड़ियों का सरदार काफी देर तक लड़ते रहे। वो दोनों काफी जख्मी हो गए, लेकिन आखिर में जीत वफादारी की हुई और जालिम भेड़िए एक बार फिर शिकस्त खा गए। जंगली जानवरों और गांव वालों की शायद यह आखिरी जंग हो, क्योंकि उसमें जंगली भेड़िए काफी तादाद में मर गए और कुछ गने चुने जंगली भेड़िए जंगल की तरफ वापस लौट गए। आज तुम उनको भेड़ियों का बहुत खेल बड़ी खत्म। तरह से शिकस्त हुई और इस जंग के बाद शायद इनमें दोबारा हमला करने की सख्त बाकी न रहे। ये जंग शायद आखिरी जंग साबित हो, क्योंकि इसमें जंगली भेड़िए बड़ी तादाद में मर गए और कुछ गने चुने जख्मी हालत में वापस जंगल की तरफ लौट गए। मैं उनको मारना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने तमाम हदें पार कर दी। खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया और अब गांव पूरी तरह पर अमन है। तुमने सबको बचा लिया मेरे बहादुर दोस्त। और हिस्की से अब सारे गांव वाले प्यार करने लगे। शुक्रिया हिस्की, शुक्रिया। हिस्की, अगर मैं रहूं ना रहूं, तुमने हमेशा गांव वालों का साथ देना है। मोहब्बत, तरबियत और वफादारी एक छोटे से दिल को हीरो बना देती है। हिस्की की दलीरी और बहादुरी मिसाल बन गई। To watch such lovely cartoon animated videos, please subscribe to our channel, Mr. मछली। Thank you। ऐसी प्यारी कार्टून एनिमेट वीडियोस देखने के लिए बराह कर्म हमारा चैनल मिस्टर मछली सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।